हेलो एवरीवन। मानसून का कहर एक बार फिर से हिमालय के दो पहाड़ी राज्यों में देखने को मिला। एक तरफ जहां उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने से धराली पूरा गांव ही बह जाता है, वहीं दूसरी तरफ हिमाचल के किन्नौर क्षेत्र में बादल फटने से जल प्रलय की घटना और तबाही बड़े स्तर पर देखने को मिलती है। इन क्षेत्रों में कई लोगों के मारे जाने या मलबे में दबे होने की यहां पर जानकारी अब तक मिली है। इसको लेकर के सवाल भी उठते हैं, आखिर बादल फटना क्या होता है? पहाड़ी क्षेत्रों में ही अक्सर बादल क्यों फटते हैं? क्या प्रशासन और मानवीय गतिविधियां इसके लिए जिम्मेदार हैं? और इसको लेकर के किस तरीके से काम किया जाना चाहिए? धराली गांव और किन्नौर क्षेत्र में इस समय की ताजा स्थिति क्या है और इस क्षेत्र में किस तरीके के यहां पर परिवर्तन हो रहे हैं, एक एक चीज आपको समझाएंगे और बताएंगे आखिर ये हो क्या रहा है। ये जो आप इमेजेस देख रहे हैं, वो न्यूज आर्टिकल आप जो पढ़ रहे हैं, यहां पर आपको समझने को मिलेगा आखिर हुआ क्या। सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल क्षेत्र की। उत्तराखंड के बाद देखा जाए तो हिमाचल के क्षेत्र के किन्नौर में यहां पर बादल फटता है। कैलाश यात्रा जो है, जो लगातार चल रही थी, वो इसके कारण रुक जाती है। आईटीबीपी के जो जवान होते हैं वो तुरंत यहां पे कार पे लगते हैं और 413 तीर्थ यात्रियों को बचाते हैं। चंडीगढ़ मनाली हाईवे समेत यहां पर 500 सड़कों को बंद कर दिया जाता है। हिमाचल प्रदेश के करीब 4 सब डिवीजन के स्कूलों में छुट्टी कर दी जाती है। साथ ही चंडीगढ़, मनाली और कांगड़ा, पठानकोट एनएच को यहां पर बंद कर दिया जाता है। रीजन यह भी है कि लगातार हिमस्खलन, बादल फटने और मलबे के कारण यहां पर जो रोड है वो आपको जाम हो चुकी हैं और इसके कारण आना जाना और लोगों का मलबे में या अन्य तरीके से यहां पे फंसने की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। ये बात सिर्फ हिमाचल की इन तस्वीरों को देखने से ही पूरी कहानी नहीं बयां होती है। समझना उत्तराखंड को भी पड़ता है, जहां पर तस्वीर और भी ज्यादा भयावह देखने को मिलती है। उत्तराखंड के धराली त्रासदी में देखा जाए तो 3 जगह बादल फटते हैं, जिसमें पूरा का पूरा एक गांव धराली बह जाता है। 34 सेकंड में यह बादल जो होता है इतनी तेज पानी लेकर आता है कि जो उसके सामने यहां पर रास्ते में गांव पड़ता है वो बह जाता है। आखिर कैसे, वो समझाते हैं। लेकिन उससे पहले करीब 10 जवान और 50 से ज्यादा जो लोग हैं वो यहां पर लापता हैं। यह घटना कल की है, 5 अगस्त को करीब 1:45 दोपहर की, जहां पर बादल फटने से भारी तबाही होती है। पहाड़ों से बहकर के आया मलबा जो है गंगोत्री तीर्थयात्रियों के प्रमुख पड़ाव धराली गांव के बाजार, मकान और होटलों को ढा ले जाता है। ये जो तस्वीर आप यहां पर देख रहे हैं, इस तस्वीर में अगर आप देखें तो ये जो बादल जो फटा है वो इस क्षेत्र में फटा है और ये एक पहाड़ी क्षेत्र है और यहां पर आप देखें तो ये ढलान है। इस ढलान पर ही देखें तो यहां पर एक गांव बसा हुआ है जो कि है आपका धराली, और यहां पर अगर आप देखेंगे तो भागीरथी नदी है। बादल जब यहां से फटता है तो बहुत सारा पानी बहुत ही कम समय में इस ढलान के सहारे बहुत ही तेजी से इस गांव की तरफ आता है और इतना तेज आता है और कई सारे यहां पर मलबा भी साथ लेकर आता है, जिससे यहां पर पूरा का पूरा जो गांव है, होटल है, घर मकान थे, वो यहां पर आपको बह जाते हैं, पूरा साफ हो जाता है। और इसमें अगर हम बताएं, इस गांव की जो आबादी है करीब 900 लोगों की है। इसके अलावा जो घर हैं, करीब 200 से ज्यादा घर हैं यहां पर, जहां पे 900 लोग रहते हैं। इसके अलावा होटल भी हैं जो कि 20-25 इस क्षेत्र में, और ये तबाही इतनी ज्यादा हो सकती है जिसका आंकड़े अभी आना बाकी है। लेकिन ये घटना और भी ज्यादा यहां पर आपको विभत्सकारी लगती है जब इसके बारे में आप और समझते हैं कि आखिर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में या भारत के किन क्षेत्रों में ये लगातार बादल फटने की घटनाएं आखिर हो क्यों रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की। देखिए, प्रदेश भारत की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा अगर ये एक चीज ध्यान रखिएगा कि भारत में सबसे ज्यादा जो बादल फटने की घटनाएं होते हैं वो आपको उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में ही होती हैं। उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में आपको उत्तरकाशी, केदारनाथ, टिहरी गढ़वाल, चमोली, पिथौरागढ़ और चंपावत में बादल फटते हैं। जो अभी धराली गांव की हम बात कर रहे हैं वो उत्तरकाशी में आता है, जिले में आता है, और यहीं पर बादल फटा है। इसके अलावा भारत के किन राज्यों या क्षेत्रों में होता है तो आप यहां पर देखें, लेह लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मंडी में, सिक्किम में, कर्नाटक और केरल जैसे राज्यों में भी आपको बादल फटने की घटनाएं आपको घटित होती रहती हैं। यानी भारत के ये क्षेत्र जो हैं वो बादल फटने की घटनाओं के लिए यहां पर आपको लगातार संवेदनशील हैं। आखिर ये बादल फटने की जो घटना है उसके बारे में समझने से पहले आपको थोड़ा सा बताएंगे कि आखिर ये धराली जो गांव है उसकी भौगोलिक स्थिति कैसी है। देखिए, जो धराली गांव है वो उत्तरकाशी में जिले में स्थित है और हर्षिल घाटी के पास और भागीरथी नदी किनारे बसा एक प्रमुख स्थल है। यह गांव जो है गंगोत्री धाम से करीब 18 किलोमीटर और देहरादून से लगभग 218 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहीं इसकी समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो 9005 फीट है। वहीं मीटर की बात करें तो लगभग 2745 मीटर पर है।
इसके अलावा इसे बादल फटने जैसी घटनाओं के लिए यहाँ पे संवेदनशील क्षेत्र बनाता है और ये घटना आपको जैसे घटित हुई है वो और भी ज्यादा यहाँ पर आपको इस गांव के लिए भयावह हुई, जो कि हमें यहाँ पर इस तस्वीर के माध्यम से देखने को मिलता है। सवाल यह है कि आपके मन में कि आखिर पहाड़ी क्षेत्रों में बादल क्यों फटते हैं और ये बादल फटने की घटना आखिर होती क्या है। तो बादल कब फटता है, तो इसके बारे में भारतीय मौसम विभाग कहता है कि जब एक घंटे में 100 मिलीमीटर या उससे अधिक की वर्षा हो तो उसे हम बादल फटने की घटना कहेंगे। और उसके लिए एक निश्चित क्षेत्र की भी बात की जाती है। यह घटना आमतौर पर 20 से 30 वर्ग किलोमीटर के छोटे भौगोलिक क्षेत्र में घटित होती है। यानी 20 से 30 किलोमीटर वर्ग एरिया में एक घंटे में 100 मिलीमीटर या उससे अधिक की अगर वर्षा हो जाए तो ऐसी स्थिति को हम बादल फटने की घटना कहते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में बादल क्यों फटते हैं, उसके कई रीजन हो सकते हैं। पहला, पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं वहां पे खड़ी ढलानें और ऊंची पर्वतमालाएं होती हैं, जिसके कारण तेजी से जो पानी होता है वो ऊपर से नीचे की ओर जाता है। दूसरी चीज, नमी से भरी हवाएं हैं, जिसके कारण आपको जल्दी से जल्दी यहां पर आपको हवाएं जो होती हैं उसे ऊपर की ओर लेकर जाती हैं नमी कारण, जिससे जो बादल होता है वो बहुत ज्यादा भारी बनते हैं और जब वो फटते हैं तो उसी तरीके का यहां पर प्रकोप मचाते हैं। बारिश का पानी जो होता है जब गिरता है तो मलबा, पत्थर और पेड़ों को बहा करके नीचे की ओर ले जाता है और उसके सामने पड़ने वाले घर, मकान, गांव इत्यादियों को बहा ले जाता है। तेज बहाव सक्रिय घाटियों के कारण नुकसान की तीव्रता भी आपको लगातार बढ़ती चली जाती है, जो आप इन इमेजेस में देख सकते हैं कि कैसे पूरा मलबा जो है इस पूरे पूरे गांव में यहां पर आपको भर गया है और पूरे जो यहां पर रहने वाले मकान है या तो आपको टूट गए हैं या तो आपको उसमें फंस गए हैं। प्रश्न आता है कि आखिर बादल घटने की जो घटनाएं हैं इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों होती हैं ऐसी घटनाएं लगातार। देखिए, सबसे पहले तो एक्सपर्ट कहते हैं कि उत्तराखंड में जो बादल फटा है इसके 3 कारण हैं। पहला कि टिहरी का जो डैम है, इस डैम से ज्यादा यहां पर लगातार बादल बन रहे हैं। दूसरा, आसपास के क्षेत्रों में जंगलों की तेजी से कटाई कर दी है, जंगल घट गए हैं और इस कारण से मानसून की जो स्थितियां हैं उसका सीजन में सिस्टम जो होता है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है और इस कारण से ये चीजें और भी ज्यादा लगातार और आपको क्रमिक रूप से देखने को मिलने लगी हैं। ये घटनाएं आगे चल करके और भी बढ़ने वाली हैं, ऐसा विशेषज्ञों का कहना है। जलवायु परिवर्तन के कारण भविष्य में बादल फटने की घटनाएं अधिक बढ़ जाएंगी, जिसके कई कारण हैं। पहला कि तेज तापमान में वृद्धि हो जाएगी, वायुमंडलीय अस्थिरता होगी और वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाएगी और जब ये घटनाएं होने लगेंगी इससे आपको बादल तेजी से बनेंगे और फटने की घटनाएं भी ज्यादा होंगी। इसमें मानवीय कारण भी उतना ही जिम्मेदार होगा, क्योंकि मानव जो है आपको इन क्षेत्रों में जंगलों की कटाई कर रहा है, कचरे को जला रहा है, शहरीकरण को बढ़ावा दे रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार मेंटेन कर रहा है और भी ज्यादा यहां पर काम कर रहे हैं, जिसके कारण ये चीजें और भी ज्यादा संवेदनशील और अस्थिर होते जा रहे हैं, जिसके कारण और भी भयावह स्थिति देखने को मिलेगी। इसलिए ऐसे क्षेत्रों में निर्माण कार्यों से लेकर के जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर और भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ताकि ऐसी भयावह स्थितियों से लोगों को जानमाल की यहां पर हानि को होने से बचाया जा सके। आज के करंट न्यूज एनालिसिस में इतना ही। ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।